दो दिन पहले भारतीय सेना का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें भारतीय सेना ये क्लेम करती है कि अरहामा गांदरबल जो सेंट्रल कश्मीर का इलाका है वहां पर एक मुठभेड़ जो है वो चल रही है। आर्मी ने क्लेम किया था कि सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी उस इलाके में छुपे हुए हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक तलाशी अभियान शुरू किया था जिसके बाद वहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ। उसके अगले दिन लगभग 12 घंटे के बाद आर्मी फिर से एक ट्वीट करती है कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो छुपे हुए आतंकवादियों ने, अरहामा में जो छुपे हुए आतंकवादी थे, ये आर्मी का ट्वीट था कि उन्होंने आर्मी पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और उस फायरिंग का जो जवाब आर्मी ने दिया उसमें एक आतंकवादी मारा गया है। ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनी कि आतंकवादी मारा गया है। उस आतंकवादी की जो आइडेंटिटी है वो आर्मी ने डिस्क्लोज नहीं की थी, लेकिन उसके बाद जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि इस जो आतंकवादी जिसे माना गया था रशीद अहमद, वहाँ का निवासी था गांदरबल का, उसकी फैमिली सामने आती है। जब उन्हें लाश दी जाती है उनका ये कहना था कि उनका बेटा आतंकवाद से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वो तो अपने घर से किसी काम के सिलसिले में गया था और उसके बाद वो लापता था। उनका ये भी इल्ज़ाम था कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे जब वो घर से निकला था वो कपड़े भी चेंज थे, जब लाश दी गई थी तो उस पर वो कपड़े नहीं थे। काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इवन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस बारे में कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि घर वाले जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये एलिगेशन काफ़ी सीरियस एलिगेशन है अगर वो सच है। देखिए, यहाँ पर पहले भी इस तरह के कई आरोप लगे हैं जहाँ पर सुरक्षा बलों के हाई हैंडेडनेस की बात की गई है कि कई फेक एनकाउंटर हुए हैं और कई ऐसे केसेस में आर्मी ने सज़ा भी दी है। उसके बाद जब इस एनकाउंटर की बात करें तो लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया। काफ़ी लोगों में रोष था कि ये शख्स जो मारा गया है, जिसे आर्मी एक टेररिस्ट कह रही है, ये एक लोकल सिविलियन था। इसकी फैमिली ने भी ये क्लेम किया था, इसके भाई ने क्लेम किया था, इसके रिश्तेदारों ने क्लेम किया था और वहाँ के लोकल लोगों ने भी ये क्लेम किया था कि इसका आतंकवादी से कोई भी कनेक्शन नहीं था। उसके बाद आज की जो बड़ी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं एलजी मनोज सिन्हा, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जो ऑर्डर हैं उन्होंने इनिशिएट किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस एनकाउंटर जो घटना हुई है गांदरबल में, उसके बाद कई एलिगेशंस ऐसे लगे हैं कि एक बेगुनाह शख्स जो है उसे मारा गया। देखिए, ये अभी एलिगेशन है, क्योंकि इंक्वायरी में क्या सामने आएगा वो तो इंक्वायरी बताएगी कि क्या प्रूफ थे कि आतंकवादी था, क्या इसने कहीं पर ट्रेनिंग ली है, क्या हथियार इसके थे। तो ये सारे जो हैं इंक्वायरी कमेटी का डोमेन है, वो इंक्वायरी में ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है और ये कहा है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये जो घटना हुई है जिसमें एक शख्स को मारा गया है, आर्मी ने क्लेम किया था और अभी भी वो ट्वीट एज इट इज़ है चिनार कोर का जो श्रीनगर बेस्ड है कि आतंकवादी मारा गया था, उस पर अब एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी गठित की गई है। देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कश्मीर घाटी में पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिस वजह से बेगुनाह लोगों को एनकाउंटर में मारा गया और उसके बाद इस तरह के जो सिचुएशन थी इसने कश्मीर के हालात को काफ़ी ख़राब किया। 2019 के बाद जो है, जब से धारा 370 को हटाया गया, पत्थरबाजी ख़त्म हुई है, आतंकवाद की घटना में कमी आई है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक हार्ड अर्नड पीस है कश्मीर में। ये पीस जो है कश्मीर में आज हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं आई है। कई लोगों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, जिसमें आर्मी है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन लोगों ने बहुत ही बलिदान दिया है। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लोकल्स ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है पाकिस्तानी आतंकवाद और पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर से दूर रखने के लिए। तो लोगों ने कुर्बानी जो दी है, लेकिन इस तरह की जो घटना हो रही है जहां पर एक शख्स को, अगर ये शख्स बेगुनाह था, इसका कोई आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं था, अगर एक बेगुनाह शख्स को मारा जाता है तो इस तरह के जो भी इंसिडेंट हैं वो कश्मीर के हालात को खराब करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने इस पूरे इंसिडेंट की इंक्वायरी गठित की है और इस इंक्वायरी में यह पता लगेगा कि क्या ये शख्स बेगुनाह था, क्या ये शख्स किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। अगर ये आतंकवादी संगठन से जुड़ा था फिर तो नेचुरली
ये एक एनकाउंटर था और एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन अगर ये शख्स बेगुनाह था तो क्या उन सुरक्षा बलों के जवानों को या ऑफिसर्स को जिन्होंने ये एनकाउंटर, अभी तो एलिगेशन है कि ये फेक एनकाउंटर था, जिन्होंने ये एनकाउंटर को अंजाम दिया, क्या उन पे एक्शन होगा, क्या उन पे कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर इस घटना को पे नज़र रखे हुआ है। इस घटना, अगर उन ऑफिसर्स को, अगर ये फेक एनकाउंटर था, एक बेगुनाह शख्स को मारा गया है, तो क्या उन अफसरों को जिन्होंने एक बेगुनाह शख्स की जान ली है और जो इसमें इन्वॉल्व थे, क्या उन पे एक्शन लिया जाएगा, क्या उन पे कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ना ट्वीट किया है, ना स्टेटमेंट दी है। ये सिर्फ आर्मी की स्टेटमेंट थी कि एनकाउंटर हुआ है और उसमें एक आतंकवादी मारा गया है। क्या अब जो इंक्वायरी है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आएगा? क्योंकि इस तरह की जो हरकतें हैं या इस तरह की जो, अगर ये जो एलिगेशन है ये सही है, तो ये मादा रखती है पूरे कश्मीर को फिर से उसी तरह के हालात ख़राब करने का जो हमने 2019 से पहले देखा था। क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट हुए थे, तुफेल मट्टू का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि एक साइकिल वायलेंस का कश्मीर में शुरू हो गया, पथरीवाल फेक एनकाउंटर था, उसके बाद भी एक साइकिल ऑफ वायलेंस जो है वो कश्मीर ने देखा। वो चीज़ें रिपीट ना हो, इसलिए ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ज़रूरी है बल्कि एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है, जो ऑफिसर हो चाहे जवान हो, ये फेक एनकाउंटर में इन्वॉल्व है, उन पे एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और एलजी मनोज सिन्हा ने जो आज इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, कहीं ना कहीं उसने वो जो लॉस्ट फेथ है लोगों का, वो फिर से गेन किया है। क्योंकि लोग अब बातें ये हो रही हैं कि ये सिंसियरिटी है सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि अगर एक बेगुनाह शख्स पे उसको मारा गया है तो एक्शन लिया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी, किसी भी बेगुनाह शख्स का खून जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको फिर से वो चारों ट्वीट दिखाता हूं। पहले आप वो वाला ट्वीट देखिए जिसमें आर्मी ने ये क्लेम किया था कि एक एनकाउंटर शुरू हुआ है, उन्हें जानकारी मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट थे कि आतंकवादी इस इलाके में है। 31 मार्च को ये आर्मी ने ट्वीट किया था। उसके बाद आर्मी ने ये कहा कि ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। फिर 1 अप्रैल को सुबह एक ट्वीट आता है जिसमें आर्मी ये कहती है कि इस ऑपरेशन में एक आतंकवादी जो है वो मारा गया है और ऑपरेशन इन प्रोग्रेस है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि इसके बाद लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, फैमिली सामने आई और उन्होंने कहा कि ये फेक एनकाउंटर था, ये जो शख्स मारा गया है इसका आतंकवाद से कोई भी कनेक्शन नहीं था। उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें जो शख्स या जो ऑफिसर इस एनकाउंटर में इन्वॉल्व हैं, अगर ये फेक एनकाउंटर था तो उन पे एक्शन लिया जाए। और उसके बाद आज सुबह का ये ट्वीट है जो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इस एनकाउंटर पे, जो गांदरबल में एनकाउंटर हुआ है, उसके मद्देनज़र एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो